अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैशन ड्रेस डिज़ाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में शनील कपड़े पे पाइपिंग लगाने का तरीका हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शनील कपड़े में पाइपिंग लगाना दूसरे कपड़ों की निस्बत ज़रा मुश्किल होता है और इसका तरीका ज़रा अलग होता है। ये मैं पाइपिंग लगा रहा हूँ तो ये डोरी भी साथ साथ में मैं खींच रहा हूँ ताकि इसमें नम ना आए वो चुनट जो इसमें पड़ते, ताकि वो चुनट भी ना आए और सिलवटें इसमें ना पड़े। तो साथ साथ में आप लोगों ने पाइपिंग को खींचना भी है पीछे से और डोरी को एक प्लेन के साथ इसमें लगाना है और साथ साथ में डोरी को भी खींचना है आगे की तरफ ताकि बिल्कुल नीट लगे। ये सिल्क का कपड़ा है दोस्तों, और ये जब पाइपिंग में यूज़ होता है तो फिर कमीज़ या फ्रॉक का इसका कोई और लुक नज़र आता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि लाइक पे कोई ख़र्चा तो नहीं आता, अलबत्ता हमें हौसला ज़रूर मिलता है। दोस्तों, ये कमीज़ का बैक चाक था जो अभी कंप्लीट हो गया है और अभी मैं इसका फ्रंट जो चाक है पे वहाँ से शुरू कर रहा हूँ और जिधर से भी पाइपिंग शुरू करते हैं वहाँ कपड़े को फोल्ड कर दिया करें ताकि वो पक्की लप लग जाए, कच्ची लप ना लगे, क्योंकि उससे फिर धागे निकलते हैं पाइपिंग वाले कपड़े से। और डोरी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रखा करे ताकि चाके अगर कम ज़्यादा हो तो फिर उसको खींच के उसको बराबर किया जा सके। सब नए दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर जो टेलरिंग मतलब सीखना चाहते हैं, इसके साथ शौक है, और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे। शुक्रिया बहुत बहुत। इस कमीज़ को मैं पाइपिंग एक ही सिलाई में लगा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई नया बंदा हो पाइपिंग लगा रहा हो तो लाजमी शनील के लिए पहले डोरी कपड़े में पाइपिंग बना दे, फिर उसके बाद कमीज़ के ऊपर रख के पाइपिंग करे, क्योंकि इसमें ज़रूर सिलवटें आती है। तो जो तरीका मैं अभी वीडियो में आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस तरह ये डोरी साथ साथ में इस तरह खींचना है ताकि इसमें सिलवटें ना आए। और दूसरा, ये जो कोना अक्सर ये कोना गोल हो जाता है, तो उसका तरीका ये है कि इसको पहले बराबर कर दे और जो पाइपिंग वाली डोरी है उसको भी टाइट पकड़े ताकि ये कोना इसका बिल्कुल चौकोर बन जाए। और यहाँ से आहिस्ता से थोड़ी सी सिलाई लगा के उसके बाद इसको पीछे से टाइट खींचना है ताकि इसका कोना बिल्कुल चकोर बन जाए और ये खुद इस तरह ये चकोर नज़र आए, क्योंकि ये जब भी गोल बन जाते हैं तो फिर वो उसका वो मज़ा नहीं रहता। और ये जो अनाड़ी बंदा होते हैं उससे ये इस तरह ये गलतियाँ यहाँ पे हो जाती है। गहरे चाकों में पाइपिंग तब सही खूबसूरत नज़र आता है जब इसका चकोर नोक निकले। ये दामन है इसका और वो भी कंप्लीट हो गया, और इसका भी मैं भी इसका नोक निकालूंगा, लेकिन पहले इसमें डोरी में खींचता हूँ और कमीज़ को घुमा के अपनी तरफ अभी चाक की तरफ मैं इसका सिलाई लगा रहा हूँ और इसका भी नोक उसी तरह निकलेगा जैसे इसका पहले वाले चाक का नोक हमने निकाला था। ये बिल्कुल चौकोर जब बन जाता है तो फिर इसका अपना मज़ा है। अब इसको इस्त्री की ज़रूरत भी नहीं, ये खुद ब खुद ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, बिल्कुल खुद ब खुद इसका ये कोना निकला है। बस गहरे चाकू में यही ट्रिक है जो कमीज़ को खूबसूरत बना देती है।
पूरे कमीज़ को पाइपिंग लग जाता है तो फिर वो ये लुक उसका नज़र आएगा। और फिर उसके बाद हम उसकी पान डालेंगे इस्त्री के साथ, क्योंकि इस्त्री के साथ जब हम पान डालेंगे तो इस पे फिर हम कच्ची लगाएंगे तुरपाई से पहले, और इसको तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच पाइपिंग का ये जो पट्टी होगा वो इतना उसकी चौड़ाई होगी, और सबको एक ही नाप पे इसको कर देना है, चाकू और गेरो दोनों को।
है।